तो कब मालिक और मालिक वहाँ जो है मालिक बैठे रथ में बैठकर मालिक बोल रहे हैं और सेवा चल रहा है। तो धीरे धीरे करके देखो प्रेमियों, मालिक का ये जो हुक्म आर्डर है वो इधर उधर होने वाला नहीं है। क्योंकि जब टाट वालों को दूरदर्शी बनाया गया, टाट वाले सब बिक गए। कोई उधर झोली ढोलने लगा, कोई उधर झोली ढोलने लगा, और एक ठू टाट उतार के बहाया और गुरु महाराज का कपड़ा पहन लिया। तो गुरु महाराज ने उसके टाट को स्वीकार किया और टाट को अपना पहन करके अपना कपड़ा बहा दिए, दूरदर्शी बन गए। अब दूरदर्शी जब बन गए तो कहा झंडा को बदलो, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, अब नहीं लिखा जाएगा। आप सीधा लिखो कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। बदल गया झंडा भी झारखंड से। मालिक ने कहा झंडे को बदलो, अब ये झंडे की ज़रूरत नहीं है, अब कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। झंडा बदल गया, पूरे भारत में लहरा रहा कि नहीं लहरा रहा, और विश्व में लहराएगा। भारत की बातें छोड़ो। तो अब धीरे धीरे प्रेमियों, अब सबका निगाह धीरे धीरे जा रहा है और सरकार का भी निगाह जा रहा है। सरकार भी अब खोज रहा है कि भाई जितने गुमनामी हैं उनको खोजा जाए, जो देश को आज़ाद किया। एक एक पीढ़ी, एक एक कड़ी धीरे धीरे टाइट होते जा रहा है। तो बहुत लोगों को खोजार हो रहा है और खोज करके निकाला भी गया, क्योंकि बेचारे देश को आज़ाद किए और भी उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। बेचारे दर दर का ठोकर खा रहे हैं। लेकिन एक प्रमाण बाबा जी ने दिया कि इमरजेंसी काल में जब मालिक ने कहा इंदिरा गांधी से कि देखो ये गौकशी बहुत ख़राब काम है और ये भ्रूण हत्या नसबंदी ये बहुत गलत काम है, यानी कुदरत के नियमों को बिगाड़ना ये ठीक बात नहीं है। अरे बच्ची तुम ब्राह्मण ख़ानदान की है, इस काम को बंद कर दे। इतने कहने पर बाबा जी को चोर डकैत बना करके और अधिकारियों से गिरफ्तार करवा करके हथकड़ी बेड़ी लगा करके भेज दिया जेल 21 महीना के लिए। तो 21 महीना जब मालिक ने हमारे आपके लिए हथकड़ी बेड़ी पहन लिया, वो प्रेम से, कोई चोरी किया बाबा जी ने कि डकैती किया, किसी के समझ में आया? हथकड़ी बेड़ी पहनने के बावजूद ये जेल में नहीं रहना है। इस जेल से जल्दी रातों रात वहाँ भेजो, वहाँ से जल्दी वहाँ भेजो। इस तरीके से पूरे भारत में दौड़ाता रहा कि कहीं इनके प्रेमियों को हवा ना लग जाए कि कहाँ बाबा जी हैं। लेकिन बिगाड़ पाया कुछ? मालिक ने कहा जब अन्न इसका नहीं खाया मैंने पानी नहीं पिया, क्योंकि ये अन्न में पानी और जहर, और पानी में भी जहर, दूध में भी जहर, इसलिए मैंने इसका ग्रहण नहीं किया और तन्हाई में रख दिया। एक तो जेल में अलग होता है तन्हाई, उसमें रख दिया और हथकड़ी बेड़ी के साथ रखा। लेकिन वो कटघड़ा जब दिल्ली तिहाड़ जेल में खोला गया है, जब चमत्कार देखा है, तब इंदिरा गांधी को फ़ोन हुआ है कि देखिए बाबा जी मरे नहीं हैं, लेकिन ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ है। तब वो डरी है, तब भागी अपने देवरावा बाबा के पास, अपने गुरु के पास पहुंची, देवरावा बाबा के पास। कहा महाराज ये चीज़ बताइए कि ये जय गुरुदेव नाम का महात्मा कौन है? तो देवरावा बाबा ने कहा रे बच्ची, वो युग पुरुष हैं, युग मसीहा हैं, अगर वो पलक मारते ही पूरी सृष्टि का नष्ट कर सकते हैं। तो कहा महाराज गुरुजी हमने तो बहुत बड़ी गलती किया। कहा क्या? अरे कहा उनको मैंने हथकड़ी बेड़ी के साथ 21 महीना जेल में रखा। देवरावा बाबा ने कहा अरे जा 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 बच्ची, अरे वो बहुत दयालु हैं, वो तेरे गुनाहों को नहीं देखेंगे, तेरी गलतियों को नहीं देखेंगे, तुझे माफ़ कर देंगे। जा जल्दी उससे माफ़ी मांग ले, नहीं तो तेरा काम बनने वाला नहीं है। तब देखिए आप 80 मिनट तक जाकर रोई है कि नहीं रोई है? मथुरा में जाके चटाई में बैठकर बाबा जी चौकी में और नीचे चटाई में बैठ करके रोई है। और कौन नेता नहीं गया बाबा जी के पास? सब नेता गए हैं। तो बाबा जी कहे कि सारे नेताओं ने मुझे आजमा लिया है, ना कुछ है, कोई मुझे मार सकता है, ना मुझे कोई धोखा दे सकता है। बाबा जी का दावा है कि ना सृष्टि में कोई मुझे मारने के लिए लोहा बारूद गोला तैयार है,
ना कोई मुझे मार सकता है, ना कोई मुझे खरीद सकता है। बच्चा मैं बिकने वाला नहीं हूँ कि जो मुझे कोई खरीद ले। तो भाई इंदिरा गांधी तो खरीदना चाह रही थी, बाबा जी हेलीकॉप्टर देंगे, इतना बड़ा आश्रम दे देंगे, इतना बड़ा ज़मीन दे देंगे। बाबा जी ने कहा, कह रहे तुम होश में आए कि नहीं है? अगर तुझे अपने अमीरी पर नाज है तो मुझे अपनी फ़कीरी पर नाज है। तुम किससे बात कर रही है? तुमको होश है कि नहीं है? तो ये सब हम लोगों ने सुना है, समझा है, जाना है कि मालिक क्या है क्या नहीं है। बात चले गए चले गए चले गए, तब चले गए, तब फिर अब जय गुरुदेव नाम का क्या प्रचार कर रहा भाई? क्यों झोला ढो रहा है? तर्क वितर्क होने लगा तो कहने लगा, कहा अरे बाबा जी में वो शक्ति नहीं थी, लेकिन तिवारी जी में तो ये शक्ति है, ये बचा लेंगे। हाँ, हमने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 लाख लगता है साल में, रुपया का तो कोई ठिकाना है नहीं कितना बैंक में भरा है। 25 साल कैशियर इतना बड़ा संस्था का, तो कोई बैंक तो नहीं बचा है कि जहाँ रुपया ना भरा हो। और रुपया वो जो है माने चमचा लोग को दिया जा रहा है, दलाल लोग को बांटा जा रहा है। तो भाई उतना ताकत किसके पास होगा? तभी तो ब्लड बदलने जाता है अमेरिका 6 महीना में। 6 लाख लगता है एक बारी में बदलने में, तो वो पूरा ब्लड निकाला जाता है, फिर ब्लड डाला जाता है। अब बोली तो अब निकल भी नहीं करता है। तो भाई वो तो ताकतवर ही है, नामदान दे रहा है, सबके आत्मा का कल्याण करेगा। लेकिन जो जानता है उससे लोग नहीं बोलता है, जो नहीं जानता है उसी से लोग बोलता है। सब भागता है हम लोग से। अगर हमको देखेगा तो रास्ते में काट देता है, जानेगा कि इससे तो बात नहीं कर पाएंगे, इसके जुबान से हार जाएंगे हम, तो रास्ते में काट देगा, मिलवे नहीं करेगा। तो बताइए, जो लोग साथ में चलते थे बरोबर, अब आज हमको लगता है 10-10 साल हो गया कि वो लोग शकल भी नहीं दिखाया है। तो ये गुरु भाई का इतना बड़ा इतिहास बना कि नहीं बना, कि जिसके बगैर रात दिन नहीं चलता था। रात दिन एक होकर के यहाँ सत्संग है, वहाँ सत्संग है, वहाँ प्रचार करना है, वहाँ जाना है। अब आज 10-10 साल हो गया, शकल भी नहीं दिखाई दिया है। तो बताइए ये लीला नहीं है तो क्या है? इतिहास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कहने का मतलब प्रेमियों, देखिए इतना अमोलक शरीर मालिक ने हमको आपको दिया। 84 में तो हम लोग आते हैं, मालिक के अभी शब्द बताए, संत सत्य वचन की बात है कि ये 84 में भी हम लोग हैं और 84 से अलग भी हम लोग हैं। क्योंकि अगर सतगुरु के दिए हुए नाम की कमाई अगर कर ले तो 84 से अलग है। अगर सतगुरु के दिए हुए नाम की कमाई का दुरुपयोग करेंगे तो 84 में जाएंगे। और उतना 84 में नहीं जाइएगा, केवल माँ के पेट में बारी जाइएगा 9 महीने, 10 महीने, 11-12 महीने के लिए, तो नरक में तो जाइएगा। क्योंकि अब छोड़ेंगे ये नहीं, नाम दान दे दिए तो छोड़ने वाले नहीं है, चाहे चूं करो चाहे मुँह। ये काले काले को छोड़ने वाले नहीं हैं जिसको नाम दान दे दिए। अरे नहीं करोगे तो फिर आपको मानव शरीर दिलाएंगे, तो 9 महीने 10 महीने माँ के पेट में जाओगे तो नरके में तो जाओगे। 84 में गए कि नहीं गए? 84 का और क्या दर्द है? अरे इंडर और पिंखर उस्मा स्थावर 4 जेल खाने, अब 4 जेल खानों में नहीं बंद करेगा, लेकिन एक पिंडज में तो बंद करेगा, एक जेल में तो डालेगा। चलो भाई जल्दी जमानत हो जाएगा, बस यही बात है। क्योंकि दूसरे जगह नहीं तो मानव शरीर में डालेगा तो 9-10 महीने तक माँ के गर्भ में रहेंगे, उसके बाद तो निकलेंगे ही। तो काम करने के लिए और फिर कराएंगे। आप ज़्यादा जब छटपटाने लगोगे तो कंगाल बना देंगे, कोढ़ी बना देंगे, लंगड़ा लूला बना देंगे, तब तो करोगे कि नहीं करोगे? मजबूर होकर के, क्योंकि ये काम करवाने जानते हैं और ये काम करवा लेंगे। इसलिए मालिक कह रहे हैं कि अभी पा चुके जितनी सुविधा न फिर पाओगे, गुर मिलेंगे दोबारा ना तन पाओगे, और तन मिला भी तो दोबारा ना गुर पाओगे। इसलिए अभी हम लोगों के लिए मालिक ने इतना बढ़िया मौका दिया है कि अभी गुरु भी हमारे सामने और मानव शरीर भी हम लोगों को मिला हुआ है। तो इतना बेशकीमती 83,99,999 योनियों के बाद
84 लाख का अंतिम दर्जा ये मानव शरीर, यानी 1,84,00,000 भरम के और पग पे अटका आए और आपकी पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, यानी 83,99,999 योनियों में सबसे उत्तम और सबसे बड़ा ये जहाज़, ये बेड़ा मालिक ने हम लोगों को दिया है। ये जहाज़, ये बेड़ा है, इसको छोटा मोटा मत समझिए। और 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर, 9 करोड़ शंभु, 10 करोड़ दुर्गा, सब इसके लिए तरस रहे हैं। इसी जहाज़ को पाने के लिए सब लोग तरस रहे हैं, जो हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं कि हमको मानव शरीर मिलता तो हम अपना काम कर लेते। क्यों मानव शरीर की कीमत है? इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। क्यों सारा ग्रंथ गाया? कि भाई मानव शरीर से बढ़ करके कोई चीज़ है ही नहीं है। यानी दुनिया में भगवान के पास अनामी धाम से लेकर और मृत लोक तक इससे बढ़ करके कोई दौलत नहीं है जो मालिक आपको दे दे, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। इतना बेशकीमती, इसको पाने के लिए सभी मंडलाधिकारी तरस रहे हैं कि हमको भी मानव शरीर मिलता तो हम भी जाते अपना काम करते। अपना काम या क्या है? तो माँ के पेट में तो हम लोगों ने क्या किया है? अरे गर्भ में कबूलो भक्ति, बाहर शुद्ध भूल गयो और कियो न भजन एक छिन भगवान का, सुत नारी सहोदर में बित हो सदा और करते हो गुलामी निस्वासर बिना दाम का। कहें कवि गंग नर देख ले विचार के और मूद ले आँख तब लाख के ही काम के। अरे जिस दिन आँख बंद होगा तो जाएगा कोई साथ देगा। तो अभी हम लोग के साथ एक बूढ़ा चलता है, भंडारी में बरोबर जाता है। तो आपकी बार गए तो जिस बेटा पुतों के साथ रहता था वो लोगों ने उसको अलग कर दिया। शादी हुए तो करीब 10-12 साल हुआ है, अभी बच्चा उच्चा नहीं हुआ है। लेकिन अब ये बूढ़ा जब गया तो बूढ़ा क्या किया, 4 बेटे थे तो चारों बेटों को ज़रा ज़मीन जो है बरोबर बांट दिया, अपना नहीं लिया। यानी बूढ़ा जो आता है हम लोग के साथ वो एक भी कुछ नहीं लिया, सारा ज़मीन को बरोबर बांट दिया चारों बेटों को। अब ये गैस वाला और डीजल वाला पाइप जा रहा था तो उसका ज़मीन कुछ उसमें गया तो उसमें भी रुपया मिला तो उसको भी बरोबर चारों बेटों को बांट दिया। तो एक दिन हम डांटे, हम कहा कि ये बताओ बुढ़ौती में तुम्हारा कौन करेगा? रुपया तुमने क्यों बांटा? ज़मीन तो बांट दिया, लेकिन रुपया जो 10-20-40 हज़ार मिला था उसको तो कम से कम अपने पास रखते। कहा नहीं, कहा करे रखेंगे वर्मा जी, सब वो लोग लड़ाई करेगा, हमको नहीं दिया, दे दिया, रुपया भी बांट दिया। अब की बार पहले तो कह रहा था कि गोंडा से जब दादा गुरु के भंडारे से आए तब पुतो 2-3-4 दिन खाना नहीं पूछी तो बेटा जो है ले जा कर के खिलाया तो खाने लगे। लेकिन अब की बार जब कार्यक्रम से आए रामनवमी के तो न बेटा पूछ रहा न पुतो पूछ रहा खाने के लिए। तो कह रहा कि चूड़ा जो लाए थे तो आते समय सभी प्रेमी को आधा किलो चूड़ा और मुढ़ी सब दिए थे। तो कहा कि 2-3 दिन तक तो वही चूड़ा उड़ा खा करके कैसो गुजारा करने लगे। इसके बाद धीरे से वो लोग बर्तन सब इसका साइड कर दिया। तो जब कह रहा कि एक दिन काम करके गए, जब पूछे तो कहा कि हम तुमको काहे रखेंगे, तुमने ना ज़मीन लिया ना खेत लिया, तुमको किस लालच में रखेंगे, तुमको हम काहे खिलाएंगे, तो तुम तो सबको बरोबर बांट दिया। तब बूढ़ा के समझ में आया, ठीक वर्मा जी कह रहे थे। हम कहे कि अब आया समझ में, अब तो तुम बहुत अच्छे हो, अब अलग हो गए, बड़ा अच्छा हुआ। कम से कम ये बता रहे हैं आपको करीब 40 बकरी उसका छोटा बेटा पाला है और महीना में 10-5 तो बेचता ही है। और एक बकरी को पालने वाला पोसने वाला 8 कसाई उसमें, यानी 8 कसाई
पोसे पासे वाला, बेचने वाला, रस्सी पकड़ाने वाला, काटने वाला, धोने वाला, तौलने वाला, परोसने वाला, खाने वाला। इसलिए कबीर साहब ने कहा ये आठों हैं कसाई दुखदाई करनी, यानी ये आठों कसाई हैं। एक होता तो बचता, लेकिन 8 में बंट रहा है। तो एक दिन हमसे कहा कि वर्मा जी देखिए इन लोग को बेटा वोटा नहीं हो रहा है। तो बकरी जब घर से खोला निकला दूरा कहीं, तो हम बैठे थे इधर मास्टर के घर में, तो हम कहे कि अरे ये बताओ जामवंत ये किसके सब बच्चे हैं? तो अरे वही छोटका बेटा पूतों ने पाला है। तो हम कहा तो महाराज सब कहीं झूठ बोलते हैं, इतना बेटा बेटी को पाला है और कहते हैं बेटे बेटी नहीं हो रहा है। अब क्या ज़रूरी है बेटी बेटा का? अभी रो रहा था, हम कहा बहुत अच्छा हुआ तुम अलग हो गए जो, तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो तुम हम लोग को भी बर्बाद कर रहा है। कहा कि हाँ वर्मा जी बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग के साथ में थे तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी अलग हो गए तो अभी हमको भी अच्छा लग रहा है। देखिए आभास कब होता है? जब आप सब तरफ से गुजर जाइएगा तब आपको आभास होता है। तो अब इतना अमोलक किराए का मकान जो मालिक ने हमको आपको दिया, इसका हम लोग भेदे नहीं समझ पा रहे हैं, इसका कीमत ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों अमोलक है। तब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जेह परलोक समारा, यानी साधना का धाम मोक्ष का दरवाज़ा, अपने घर जाने का सीढ़ी केवल इसी मानव शरीर में है। बाकी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर बन जाओ, अपने घर नहीं जा सकते हो। यानी 16 पुत्र जो सतपुरुष के वो भी बन जाओ, फिर भी अपने धाम नहीं जा सकते हो। इतना अमोलक चीज़ आपको दिया गया है। इस अमोलक चीज़ को पा करके हम लोग भूले हैं। अभी यहाँ रामायण हो रहा था, जग हो रहा था, तो सुना रहा रोज बड़े भाग मानुष तन पावा सो दुर्लभ सदग्रंथेगा। तो भाई बड़े भाग से क्यों मिला हुआ है? उसको वही समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? तो अब कहने का मतलब मानव शरीर जो हमको आपको मिला 83,99,999 योनियों में सबसे उत्तम, और ये किस लिए मिला? माँ के पेट में हम लोगों ने वादा किया है क्या है प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करब दिन राती। क्या है मालिक इस नरक कुंड से, ये जहर के पानी से, इस जेठाग्नि से हमको बाहर निकाल दे, हम दिन रात तुम्हारा याद करेंगे, भजन करेंगे। लेकिन कबीर साहब ने कहा क्या कि आए थे हर भजन को और ओटन लगे कपास। कपास को देखिए जितना ओटिए उतने बढ़ेगा, दबा दीजिएगा बैठ जाएगा, फिर उसको खींचिए फिर बढ़ेगा। तो कबीर साहब ने उसी का उपमा दिया कि आए थे हर भजन को और ओटन लगे कपास। कपासे को तो कट रहे हैं, जब जाते हैं शमशान घाट तो देख रहे हैं कि कुछ लेके नहीं गया, और हम भी कुछ लेके नहीं जाएंगे। एक दिन हमको भी इसी जगह आना है। लेकिन जैसे नहाए और मिर्चा या मिर्ची दांत तरे दबाए, बस बस चलो फिर जैसे पहुँचे ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तुरंत भूल गए। केवल घाट तक याद है, यानी घाट तक केवल याद है कि हमको भी इसी जगह आना है और मेरा भी यही दशा होगा। ये भी बेचारा कुछ नहीं ले गया, हम भी कुछ लेके नहीं जाएंगे, बस केवल घाट तक, फिर वहाँ के बाद मेरा और मेरा, यही तो चल रहा है। और क्या चल रहा है? तो भजन हुआ। इसलिए कबीर साहब ने कहा बनिया रे तनी सोच समझ के लादे लदनिया। आप बनियागिरी के लिए भेजे गए थे कि जो कर्जा लिए हो जाके कमा के इसको भर के आओ, लेकिन दूसरा मत लाद लेना। अरे भाई बीवी का, बच्चे का, पत्नी का, बाप का, माँ का जो कर्जा था उसी को अदाई के लिए यहाँ भेजा गया कि जाओ ये कर्जा सब ख़त्म करके आओ देन लेन। अब वो देन लेन करने के लिए आए और नया लाद रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा बनिया रे तनी सोच समझ के लादे लदनिया रे, यानी एक तो लादा उसको उतारने लिए आया है और न लाद लेना। तो और हम लोग लाद ही रहे हैं, उतारने कहाँ है? कर्जा चुकता करने के लिए आए तो और लाद रहे हैं कि नहीं लाद रहे हैं?
तो कहने का मतलब इतना मोलक शरीर 83,99,999 योनियों में मालिक ने हमको आपको दिया, और खान पान भी इसका अलग। आने देखे सबका परहेज, सबका पहचान बता दिया मालिक ने कि ये मानव शरीर का खान पान क्या है। अब इसमें आपको कहा गया कि भाई ये दुनिया दो से बना है, यानी ये दुनिया दो से बना है। अरे चाहे नर का हो, चाहे नारी का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे दिन का हो, चाहे रात का हो, चाहे सूरज का हो, चाहे चांद का हो, यानी कहने का मतलब ये दुनिया दो से बना। अब ये दुनिया दो से बच गया तो इसमें हम लोग गए फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं। भजन के लिए आए हैं एक काम, और फंसे हैं कहाँ कहाँ, कितना जाल में। जब ब्रह्मा और विष्णु और शंकर को ये सौंपा गया कि ये सारे जीवों का हिसाब करो और इनको लिखो कब क्या मिलेगा, कब ये रोएगा, कब हंसेगा, कब खेलेगा, कब खाएगा, कब इसको मिलेगा क्या मिलेगा, कब भूखा रहेगा, कब अच्छा व्यंजन मिलेगा, सब एक एक करके पूरा लिख दिया। अब वो लिखा है वो आपको मिलेगा। आप हाथ पांव भी नहीं हिलाओ और कहो कि हम नहीं करेंगे, देखेंगे भगवान दे देगा, तो आपको देगा। एक महात्मा जी थे, तो इनका एक शिष्य था, तो महात्मा जी के शिष्य का आदेश का पालन वो बहुत करता था, यानी पालन आदेश का गुरु महाराज का बहुत करता था। अरे कोई काम हो, आदेश आ गया गुरु महाराज का, फट दे छोड़ा और चल दिया। तो भाई आड़ी पड़ोस वाला भी बहुत ताना बोली मारे कि देखो ये कामों करता रहता है, कोई कामों नहीं पूरा आता, भाग जाता है, इसका काम कैसे होगा। लेकिन इसका काम ऐसे चलता रहे। चलते सुनते ऐसे एक बारी हुआ क्या, बरसात का समय आ गया, आषाढ़ का। अब धान का बीजा उजा लगा था, धान सब लोग लगा रहा था, अब वो भी बेचारा खेत वोत बना रहा था धान लगाने के लिए। अब उसका पत्नी कह रही धान लगा दो। अब तब तक गुरु महाराज का हुक्म आ गया कि अरे बच्चा आओ, यहाँ ज़रूरत काम है। अब बेचारा तो धान छोड़ करके चला गया लगाने के लिए। कहने का मतलब जब धान छोड़ करके वो गया तो गुरु महाराज ने सोचा कि ये जब बच्चा, ये चेला मेरे लिए इतना कर रहा है तो इसके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। तो कार्यक्रम लगा हुआ था, तैयारी हो रहा था। अब गुरु महाराज जब पहुँचे तो गुरु महाराज के पैर में कादो ही। तो उस समय तो पूछना चाहा कि हुजूर ये कादो की कैसे लगा, लेकिन नहीं पूछा, उस समय कदर किया। लेकिन जब कुल ख़त्म हुआ उसके बाद पूछा कि गुरु महाराज आपके पैर में कादो कैसे लगा है। कहा रे बच्चा ये बता, जब तू मेरे आदेश का इतना पालन करता है तो तेरे लिए मैं नहीं कुछ करूँगा। तो कहा महाराज तो क्या हमारे लिए। अब जब आ कर के देख रहा है तो उसका भी धान सब रोपाया है, वो खेत में गया भी नहीं है, हल भी नहीं चलाया है, और सब पूरा धान रोप करके फिट है। तो क्या गुरु के लिए तुम करोगे तो गुरु अंधा बहरा क्या, उसको बहरा समझ लिए, गुरु तुम्हारे लिए नहीं कुछ करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब इतना बेशकीमती मानव शरीर हमको, इतना बड़ा विवेक और ज्ञान हमको आपको मिला, और मालिक भी हमको मिल गए सामने हाजिर नाजिर, कि संत दरस को जाइए और तज ममता अभिमान, और जय जय पग आगे ढुरे कोटिन यज्ञ समान। यानी इनके दर्शन मात्र से एक एक कदम अगर बढ़ाइए तो कोटिन यज्ञ का पुण्य आपको मिल रहा है। तो मालिक तो आपको बुला रहे, सेवा का अवसर दिया, न सुमिरन, न ध्यान, न भजन। कहा ना बच्चा माला घुमाना, ना कान में अंगुरी डालना, और ना तो कुछ करना है। केवल निश्चय करके मान लो और सेवा में लग जाओ, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। तो सेवा के लिए 13 बारी वर्मा जी कहेंगे कि भाई कौन जाएगा, कौन करेगा। तो वर्मा जी को मजदूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे कोई नेटवर्क जब करता है, समझाता है, किसी को पैसा जमा करता है तो कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो क्या वर्मा जी खाली रहेंगे क्या,
यानी दिन रात जब सबको चेताएंगे, जगाएंगे कि चलिए भाई चलिए सेवा में चलना है, ये करना है, वो करना है, तब सब लोग तैयार होगा। तो कब वर्मा जी खलिए रहेंगे? वर्मा जी तो बैठे रहेंगे, तब भी मिलेगा घर बैठे कि नहीं मिलेगा? तो भाई नेटवर्क वाले को जब जोड़ लेता है 10 40 50 को, तब घर बैठे पाता है कि नहीं पाता है? तो कब वर्मा जी को नहीं मिलेगा? तो आप भाई अब उसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, अभी गुरु महाराज ने जो है रामनवमी में जब ज़मीन का पूजन चल रहा था, उसी समय जो है राष्ट्रीय लेवल पर संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाना था। मतलब अभी यूपी में रजिस्ट्रेशन था केवल, तो राष्ट्रीय लेवल पर संस्था का रजिस्ट्रेशन के लिए मालिक ने अपने हाथों से चयनित करना शुरू किया। रजिस्टर मंगवाया, वही जो बिहार वाले हैं वो मैनेजर, वो लड़का काला काला है, पतला पतला, हम लोग के भंडारे में रहता है, उसका माँ बाप भी आते हैं, हम लोग के भंडारे में रहते हैं। उस समय अभी वही काम करता है। तो उसे रजिस्टर मांगे और मालिक पहले अपना पूरा लिखे, इसके बाद में सब जगह का मतलब 34 या 35 प्रांत का चयनित किए। तो चयनित करके इसके बाद जो है अलाउंस करवाने के लिए भेज दिए। अपना मालिक ने लिख करके और कहा इसको अलाउंस करो, और सब लोग आए यहाँ। तो जब अलाउंस हुआ तो भाई उसमें हमारा भी नाम आया कि झारखंड से वर्मा जी। तो गए तो भाई कहा गया कि आधार कार्ड दो, पिन कार्ड दो और 2 फोटो दो, मोबाइल नंबर दो। माने झारखंड का जिम्मेवार साथ साथ बनाने के साथ राष्ट्रीय लेवल पर जो है संस्था में भी शामिल मालिक ने कर दिया। अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए सब चला गया, और जहाँ तक है कि गुरु पूर्णिमा तक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो पूरे भारत में काफिला के रूप में आपका अब कार्यक्रम चलेगा। अब 2 दिन 4 दिन एक जगह नहीं होगा, केवल 3 कार्यक्रम आपका गुरु पूर्णिमा, दादा गुरु भंडारा और होली मुक्ति दिवस, ये आश्रम में ही होगा, ये कहीं नहीं होगा। और ये भी चाहे जय दिन का हो, लेकिन अभी केवल बीच में इधर 2 4 5 कार्यक्रम लगे हैं। इसके बाद मालिक ने कहा है सब तूफानी दौड़ा काफिला के रूप में। अब ये 5 दिन 4 दिन 2 दिन 1 दिन एक जगह कार्यक्रम नहीं होगा। मालिक ने कहा अरे सुबह भी होगा और शाम को भी होगा। अब उसके लिए व्यवस्था करना होगा। तो कमेटी अभी बैठेगी गुरु पूर्णिमा में, और सबको जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। और इसके अलावा आश्रम में भी 10-10 दिन सबको जिम्मेवारी सौंपी जाएगी काम के लिए। जो जिम्मा वहाँ काम हो रहा है उसको करवाने के लिए भी। तो अब जो है आपका जाने का समय 18 तारीख को सबको यहाँ इकट्ठा होना है, और 19 लगते ही यानी 2:30-3 बजे रात में यहाँ से निकल जाना है। 18 को सब इकट्ठा हो जाएगा, रोटी वोटी बनाएगा, अपना गाड़ी वाड़ी में भी सामान लोड करेगा, क्योंकि चावल अभी थोड़ा है तो चावल यहाँ से लोड करेगा। आटा कुछ उसमें ख़राब है उसको निकालेगा। तो इस तरीके से उस दिन 18 को तैयारी, और भोर में जैसे 12 बजा उसके बाद 2-3 बजे तक गाड़ी यहाँ से नेपाल के लिए चली जाएगी, क्योंकि पहला कार्यक्रम 5 दिन का नेपाल में। और आपका गोरखपुर बढ़नी से घुसना है, यानी बॉर्डर से 16 किलोमीटर अंदर नेपाल में। तो 22 को वहाँ शोभा यात्रा है, 5 दिन का कार्यक्रम है। फिर वहाँ से जब निकलेंगे जर्मनी नेपाल से, तो यूपी में 4 कार्यक्रम, उसको करने के बाद में फिर वापस हम लोग आएंगे। अगर मालिक की मौज हो सकती है तो 1 कार्यक्रम, अगर कोई और परमिशन ले लेगा, करवाना चाहेगा तो और हो जाएगा, और नहीं तो फिर हम लोग वापस आएंगे। 13 तारीख का आपका गुरु पूजन है, गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई। अभी तो निश्चित नहीं हुआ कि 5 दिन का होगा कि 7 दिन का। अगर 7 दिन का होगा तो आपका 10 से होगा, यानी 10 जुलाई से। और अगर 5 दिन का होगा तो 11 जुलाई से होगा। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, और 7 दिन का होगा तो 3 दिन आगे 3 दिन
पीछे। तो अब घोषणा हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा, कई दिन का होगा। तो ये मालिक का सुविधा जो है बना हुआ है और कार्यक्रम लगा हुआ है। अब इसके लिए आप लोग तैयारी करें, जिसको जिसको चलना है। भाई सेवा का अवसर है, मालिक ने कहा अभी जो मिला है सेवा, इसके लिए भी तुम पछताओगे कि अगर हम भी कर लिए होते तो अच्छा बात रहता। ये भी अवसर तुम्हारे हाथ से जाने वाला है। मालिक ने कहा दिया साफ साफ कि ये भी अवसर जो तुमको सेवा का दिया गया है, ये भी तुम्हारे हाथ से जाने वाला है। क्योंकि मालिक जैसे असली रूप में हुए, तो मालिक के करीब अभी जो तुम जा रहे हो, मालिक अपने हाथों से प्रसाद दे रहे हैं, तो तुमको दूरबीन से देखना पड़ेगा मालिक को कि कहाँ बैठे हैं। पास जाने के लिए सोचिएगा भी नहीं, और इतना सेवादार आ जाएंगे कि तुमको सेवा करने ही नहीं देंगे, ठेल के बाहर निकाल देंगे। इसलिए मालिक कह रहे हैं कि अभी इतिहास बन रहा है और तुमको मौका मिला हुआ, मौका दिया गया है, और नहीं ये भी तुम्हारे हाथ से जाने वाला है। तो भाई अब उनका लीला खेला है, उसको हम लोग कैसे जानेंगे। और कार्यक्रम को भी कह रहे, कोई सत्संग भी अभी मालिक ने कहा, जो अभी प्रार्थना हो रहा था सत्संग के पहले मंच पर, उसको मालिक ने कहा दिया ये प्रार्थना भी बंद करो। सब फिल्मी दुनिया का प्रार्थना सुनाता है, फिल्मी दुनिया का गाना सुन लेगा, उसको तर्क बना करके यहाँ आएगा गाएगा। तो जेपी से हुआ था, क्योंकि पूजवा जाती थी तो ये भी प्रार्थना करती है बढ़िया, लेकिन वो एक ठो जो है गायिका है, एक ठो वो वहाँ का लोहराइन, अब वो जो है फिल्मी दुनिया से गाती है। तब जब वो जाती है तो ये जेपिया जो है पूजवा का कदर नहीं करता है। एक ठो और है, एक लड़की और झारखंड का बहुत बढ़िया प्रार्थना गाती है, ओ क्या नाम है उसका, अनीता करके कि क्या नाम है। तो उसको अभी हम देखे नहीं, खेल प्रार्थना सुने, माने झारखंड का नाम लेता है और बोलती है बढ़िया प्रार्थना।